बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं। टंडो मोहम्मद खान से 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात UC 28 मुलाकात में पीपल्स पार्टी और PTI TLP के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्का है, जबकि UC मुलाकात में मर्द और ख़वातीन के कुल वोटर की तादाद 11,888 अपनी राय हक वोट देकर कामयाब करेंगे। जी बिल्कुल, अगर टंडो मोहम्मद खान की बात की जाए तो टंडो मोहम्मद खान में भी इलेक्शन का माहौल गर्म हो गया। UC मुलाकात 28 पे होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में पार्टियों की तरफ से UC मुलाकात में गहमा गहमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और TLP के दरमियान कांटेदार मुकाबला होने के मुतवक्के चांस। इस वक्त कासम नवीद मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। 23 नवंबर को UC मुलाकात डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान में इलेक्शन होने जा रही है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मुझे नॉमिनेट किया गया है एज मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो हमारी पूरी कोशिश है कि अपनी कैंपेन भरपूर तरीके से करते चलें। 30 सालों से ऊपर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पांस पूरे डिस्ट्रिक्ट में मिला है, लेकिन ख़ास तौर पे UC मुलाकात में मिलता रहा है। और ज़ाहिर है हमने कोशिश करके मेहनत करके उन लोगों को उस तरीके से रिस्पांस भी दिया है जिसकी वजह से वो हमसे मोहब्बत भी रखते हैं और हमें वोट भी देते हैं। तो अभी भी मैं पुरुमीद हूँ कि एक इंशाल्लाह लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। दूसरी मुख्तलिफ पार्टियाँ आती रहती हैं, चीज़ें कोशिश अपनी माजी में भी उन्होंने की है, लेकिन कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई जहाँ पीपल्स पार्टी को थोड़ा इवन 10% भी कोई डाउट हो कि वहाँ पे और कोई जीत सकता है। निगरान हुकूमत की जानिब से एक फर्द वाहिद को रिलीफ दिया गया, जैसे नवाज शरीफ साहब आए, इस हवाले से आपका? जी बिल्कुल, ये हमारा एक लार्जर लेवल पे, नेशनल लेवल पे बहस चल रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड का आपने वो सुना होगा, बिलावल साहब ने ये टर्म यूज़ किया है। देखिए, हमने इतनी जद्दोजहद की ये लॉन्ग मार्च के साथ, ठीक है, एक सिलेक्टेड हुकूमत को हटाने के लिए। जी बिल्कुल, आपने सैयद कासम नवीद की बातें सुनी। कासम नवीद का यही कहना था कि हम जीत के लिए पूरी उम्मीद हैं। कैमरा टीम के साथ अशफाक हुसैन, टंडो मोहम्मद खान। हफीजुर रहमान सियाल की रिपोर्ट के मुताबिक रोशनियों के शहर कराची थाना शाह लतीफ़ की हदूद से जहां मंशियात फरोशी के साथ साथ मोहल्लेदार औरतों और स्कूल के बच्चियों के साथ छेड़छाड़ मामूल बन गया है। स्टार और नवीद नामी शख्स की इलाका यूसुफ गोट की रहायशी औरत जो कि बतौर मुकामी हॉस्पिटल में नर्स की जॉब करती है, स्टार और नवीद ने छेड़छाड़ के बाद तेज धार छुरी से वार करके शदीद जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सवेरा नामी खातून को यूसुफ गोट में छुरियों के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। ज़राए के मुताबिक सवेरा खातून मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे अपने घर से जॉब के लिए निकली। रास्ते में खड़े चंद गुंडे वहीद, स्टार और नवीद ने सवेरा खातून के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ शुरू कर दी। मना करने पर तीनों अशखास तैश में आ गए और नोकदार आले से वार करके शदीद जख्मी कर दिया और हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। इलाका यूसुफ गोट की आवाम तमाशा देखती रह गई। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदा इकबाल रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर न्यू स्टेडियम में जो साबिका इतवार में बनाया गया करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले स्टेडियम का अहवाल डिस्ट्रिक्ट भावलपुर में जिमखाना के ऊपर चेक एंड बैलेंस देखें। क्या हमारा यही कसूर है कि हम जिला से दूर हैं? शायद इसलिए टेंट सर्विस वाले अपने कालीन धोने के लिए स्टेडियम का पानी जाया करने लगे। स्टेडियम तो बच्चों के खेल के लिए बनाया गया था और इस पर बहुत कसीर तादाद में रकम भी लगी थी, मगर अफसोस वहाँ बच्चे खेलते तो नजर नहीं आते, लेकिन दूसरे कारोबारी लोगों के लिए वो जगह बेहतरीन करार पाई गई है। कभी वहां शादी का सामान लगाया जाता है तो कभी वहां पर कालीन साफ किए जाते हैं। हासिलपुर का स्टेडियम खस्ता हाली की वजह से तबाह होने के करीब है। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस करोड़ रुपए से बनने वाला स्टेडियम खस्ता हाली का शिकार है। स्टेडियम में बच्चों को खेलने के लिए कोई सहूलत फराहम नहीं की जाती है। शहरियों की असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से नोटिस की अपील। खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर असिस्टेंट कमिश्नर राजनपुर मोहम्मद आमिर जलबानी ने खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नवाही कस्बा फाजिलपुर में जखीरा की गई यूरिया खाद के 3 ट्राले पकड़ लिए और मार्केट में अपनी निगरानी में कंट्रोल रेट पर खाद मिलने पर काश्तकारों की खुशी दीदनी थी और इसका कहना था कि इस वक्त जिला राजनपुर में खाद की लाखों बोरियां जखीरा की गई हैं, जिन्हें रात के अंधेरों में ब्लैक पर फरोख्त किया जा रहा है। जिला इंतजामिया इसका खोज लगाए तो खाद का मसनूई बहरान
بحران ختم کیا جا سکتا ہے. صرف جرمانے عائد کرنے سے بحران ختم نہیں ہوگا. ذخیرہ اندوزوں کو گرفتار کر کے نشان عبرت بنایا جائے. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر محمد عامر جلبانی نے خبردار کیا کہ کھاد اسٹاک کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا اور ایسے لوگ کسی رعایت کے مستحق نہیں اور مارکیٹ میں جعلی کھاد فروخت کرنے والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی. اس موقع پر ریاض آصف خان، شوکت حسین لاشاری چودھری، ارشاد علی، رانا محبوب، محمد انور چنیوٹی اور دیگر افراد موجود تھے. ڈھرکی سے خبر شامل کرتے ہیں. ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق ڈھرکی میں کھاد بنانے والی کمپنی کے مزدوروں کا احتجاج مظاہرہ. مزدوروں نے کمپنی کے مین گیٹ کے سامنے دھرنا دے دیا. کمپنی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے، زیادتیاں کر رہی ہے. مزدور کو کئی ماہ سے تنخواہیں بھی نہیں دے رہی. معاہدے کے تحت بونس، میڈیکل اور سالانہ 5% اضافی بونس بھی تاحال نہیں ملا. کمپنی مقامی وڈیرے کی معرفت کروڑوں باردانوں کے بیگز کمپنی سے نکال رہی ہے. مزدور نیاز راجڑی اس سے قبل کمپنی کی ہٹ دھرمی کے خلاف کورٹ میں درخواست دائر کی ہے. عدالت کے فیصلے سے قبل ہی کمپنی انتظامیہ اپنے فیصلے کرنے لگی ہے. اچھا، یہ آپ یہاں پر لیبر کا اس کمپنی کے خلاف جو ہے یہ کیس بھی، مقدمہ بھی درج ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے کئی مرتبہ احتجاج کیا، تو اس میں پیش رفت کیا آئی؟ کیا کورٹ میں کیس داخل ہوا؟ اگر ابھی آپ کر رہے ہیں احتجاج، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں احتجاج کیا جا رہا ہے؟ سر، پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ یہاں پر احتجاج کیے ہیں. حالانکہ ہم نے کمپنی کے خلاف کورٹ میں کیس بھی درج کر لیا ہے. جبکہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے، یہ کورٹ کو بھی مطلب کورٹ کی حاضر پیشی پہ بھی نہیں آ رہے ہیں. اور یہ اس آ گئے ہیں کہ باردانہ اٹھانے کے لیے، سامان جو بھی اندر پڑا ہے یہ اٹھانے کے لیے کہ بھائی ہم یہ سامان اٹھائیں گے. جب ہم نے بولا ہے بھائی ہم نے کیس داخل کیا ہے، آپ آؤ کورٹ میں آؤ، جو کورٹ میں بنے ہمارے حق میں جو بنے ہمیں دو. اگر آپ کے حق میں کچھ بنتا ہے ہم گیٹ پہ نہیں آئیں گے، آپ کورٹ میں تو آؤ نا. لیکن نہیں، یہ ایسے نہیں کر رہے ہیں. سامان اٹھانے کے چکر میں جو یہاں کے باس آ رہے ہیں ان کے اتھارائٹ ہمیں ٹارچر کر کے بول رہے ہیں بھائی ہم رینجر بلائیں گے، یہاں پر پولیس بلائیں گے، آپ کو اٹھوائیں گے، ہم سامان لے کر جائیں گے اور کورٹ میں ہم نہیں آئیں گے کبھی بھی. ہم اعلیٰ حکام سے یہ اپیل کرتے ہیں، نگران حکومت سے، کہ بھائی فل فور نوٹس لیا جائے کہ ہمارا یہ ادارہ چلایا جائے، ہمارے 100 ورکر جو ہے ان کو بحال کیا جائے. اچھا، ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، کیا آپ کی تنخواہیں پیچھے ہیں؟ آپ کی کیا کیا چیز بقایا جاتے ہیں اس میں؟ ہماری یہاں پر تنخواہیں بھی پیچھے ہیں اور 5% جو مطلب جو بھی مراحل تھے میڈیکل وغیرہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیے ہیں. حالانکہ ابھی تک یہ اسی چکر میں ہے کہ ہم کورٹ کے اس پہ بھی حاضری پہ بھی نہیں آئیں گے. ہمارا یہی کہنا ہے کہ جو کورٹ کا فیصلہ آئے جب تک یہ یہاں سے کچھ چیز بھی نہ اٹھائیں. اگر یہ اٹھائیں گے ہمارے کو یہاں سے مار کے اٹھا سکتے ہیں، ایسے کچھ بھی سامان یہاں سے اٹھا نہیں سکتے ہیں. یہ اگر آپ کو انصاف نہیں ملا تو آپ کا کیا لائے عمل آگے؟ ہمارا لائے عمل یہی ہے، ہم ادھر پورا احتجاج کریں گے، یہیں پر بیٹھیں گے. یہ والے رینجرز بلوائیں، پولیس بلوائیں، جو بھی بلوائیں، جو کچھ بھی ان کو کرنا ہے کریں، ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں. ہمارا یہاں پر پورا احتجاج جاری رہے گا. مامو کانجن سے خبر شامل کرتے ہیں. ہمارے نمائندے مشتاق راجپوت کی رپورٹ کے مطابق طارق کالونی مامو کانجن کندھاری پنسار سٹور پر ڈکیتی کی خونی واردات میں 4 نامعلوم مسلح ڈاکوؤں نے دوران واردات پنسار سٹور کے مالک اور بیٹے پر جدید اسلحہ سے فائرنگ کر دی. فائرنگ کی زد میں باپ بیٹا شدید زخمی اور نامعلوم مسلح ڈاکو موٹر سائیکل پر فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار. علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. پولیس تھانہ مامو کانجن نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا. زخمیوں کو فوری اسپتال منتقل کر دیا گیا. خبر شامل کرتے ہیں مرزا عبد الجبار بیگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور بلاول ہاؤس ریسرچ اینڈ کوارڈینیشن سیل کے انچارج لال بخش بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی ڈویژن کے ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات راجہ فرزند علی کو ریسرچ اینڈ کوارڈینیشن سیل راولپنڈی ڈویژن کا انچارج مقرر کر دیا. اس ضمن میں بلاول ہاؤس کراچی سے نوٹیفیکیشن کا اجرا کر دیا گیا ہے. علاوہ ازیں ایک بیان میں راجہ فرزند علی نے لال بخش بھٹو اور نسیم چیمہ سے اپنی نامزدگی پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اعلیٰ قیادت نے ان پر جس اعتماد کا اظہار کیا ہے اس پر وہ پورا اتریں گے. آر سی سی کے وضع کردہ قواعد و ضابط کی روشنی میں اپنی سرگرمیوں کا دائرہ آگے بڑھائیں گے. آر سی سی بلاول ہاؤس کراچی کی رکن انیلا انصاری، سابق رکن قومی اسمبلی سریا جتوئی اور سینٹرل سیکریٹریٹ کراچی کے سابق کوآرڈینیٹر اصفر صدیقی، ممبر پنجاب کونسل پی 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 سینٹرل پنجاب راجہ ذوالفقار علی، راجہ عمار شوکت ترک نائب صدر اور ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی ڈویژن، ڈویژنل نائب صدر راولپنڈی جہانگیر مرزا، پریزیڈنٹ ضلع جہلم چودھری تسنیم ناصر، ضلعی جنرل سیکرٹری جہلم مرزا عبدالغفار خان، تحصیل صدر مرزا آفتاب، سٹی پریزیڈنٹ جہلم چودھری کاشف اسلام اور پاکستان پیپلز پارٹی ضلع جہلم کے دیگر عہدیداران کی جانب سے راجہ فرزند علی کی آر سی سی راولپنڈی کا یونٹ انچارج مقرر ہونے پر دلی مبارکباد پیش کی گئی.
खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील दीपालपुर का मोहल्ला मुबारक अली दीपालपुर से हनीफा बीबी जोजा शफी मोहम्मद मरहूम कौम मुस्लिम शेख इनके ऊपर इनके दामाद और इनकी बेटियों ने तशद्दुद किया। हनीफा बीबी इंसाफ के लिए डीएसपी दीपालपुर के दफ्तर में पहुंची तो डीएसपी अपने कमरे से बाहर निकलकर माँ जी से वजह पूछी और पूरी कार्रवाई करने की हिदायत की और तशद्दुद करने वाली अपनी बेटी बुशरा बीबी, चंदा बीबी और कायनात बीबी और इसका दामाद सितार वल्द मोहम्मद अनवर कौम शेख उन्होंने बीबी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और तशद्दुद किया। जो 1.5 मरला की मालिक हैं, बीबी के आला अहकाम से इंसाफ की अपील। अब ये बुढ़िया जाए तो कहाँ जाए। हाँ जी अम्मा जी कौन है तुसी कितों आए जी? मुबारक महल्ले चो आई हां ते मेरी धी कब्जा कर लिया। मेरा जवाई हैगा, मेरा 1 2 3 ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? सितार हैगा। ਕਿਤੋਂ ਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ महल्ले रहने वाला हुन मार ते नस गया कि किदा गया मैनू नहीं पता। मैं सुत पे या मैंने कोई याद ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ? हाँ जी प्यो पुत्रों ने तरवे मांगा दिया मैनू आ गया तेनू मार देना तेरे पुत्रा ने पा देनी है अगे भी हो जेला भवान दे। रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोट छुटा के इलाके खानपुर मंजोवाला में मुश्ताक अहमद खान चीमा के बेटे अली मोहम्मद की शादी में सैकड़ों की तादाद लोगों ने शिरकत की। अहम शख्सियात में से सरदार मानुल्लाह खान हमदानी, सरदार सजाद खान अशारी, साबिक टिकट होल्डर MA मास्टर खादिम हुसैन जोकियानी, सनाउल्लाह खान हमदानी, नादर खान अहमदानी, सीनियर सहाफ़ी गुलाम यासीन खान जमाली, मियाँ मोहम्मद नसीर, फयाज अहमद गुजर, अब्दुल रज़ाक भट्टी, इलाही बख्श बलोच, गुलाम शबीर मुजावर, मेहमान खसूसी पीर फैज़ मुस्तफ़ा चौधरी आसिफ। आखिर में मुश्ताक अहमद खान चीमा ने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटछुटा के इलाके मौजा चक मसू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला सदर लेबर विंग डेरा गाजी खान इम्तियाज हुसैन झंड की हमशीरा ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर का इम्तहान पास करके स्केल 16 ग्रेड में DHQ अस्पताल डेरा गाजी खान में बतौर चार्ज नर्स तैनात मार्कशीट जारी। साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब मीर मोहम्मद मिर्जा खान तालपुर ने इम्तियाज हुसैन को मुबारकबाद दी। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हमारे नुमाइंदे चौधरी मुबशर मसर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शेखुपुरा के इंतखाबात करीब आ चुके हैं और उम्मीदवार वोटर्स की आवभगत में मसरूफ हैं। चौधरी विलायत ग्रुप एंड अलायंस के नामजद उम्मीदवार बराए सदर राना सरफराज अहमद एडवोकेट ने वकला के एजाज में पुरतकल्लुफ नाश्ते का अहतमाम बार के लॉन में किया। नाश्ते में वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते राना सरफराज अहमद एडवोकेट ने कहा कि हम वकला बरादरी के फलाह बहबूद का मिशन लेकर मैदान में उतरे हैं। इंशाअल्लाह कामयाबी के बाद वकला के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करूंगा और हमने हमेशा इंसाफ के बोलबाला के लिए जद्दोजहद की। हमारा काम गरीब आवाम को इंसाफ दिलाना है। हम हमेशा कानून की बालादस्ती कायम रखने के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि मैं इंसाफ की जद्दोजहद और वकला भाईचारा पर तमाम वकला को मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं वकला ऐसे ही अपने शोबा में ईमानदारी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के वकला की अक्सरियत ने मुझ पर एतमाद करते हुए मेरा साथ देने का ऐलान किया है। इस तकरीब में चौधरी विलायत एडवोकेट इफ्तिखार किसाना एडवोकेट हाजी गुलाम नबी एडवोकेट MB ताहिर एडवोकेट राना जाहिद एडवोकेट मियाँ सईद एडवोकेट मियाँ परवेज हुसैन एडवोकेट चौधरी जाहिद सईद एडवोकेट सफ्तर ठाकर एडवोकेट सईद साजिद रहमान चौधरी अबू बैदा एडवोकेट MB सलहरी एडवोकेट चौधरी मनवर एडवोकेट राना ताहिर एडवोकेट ने खुसूसी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक SSP जैकबाबाद सैयद आमिर अब्बास शाह के सख्त अहकामात बराए स्मगलिंग की रोकथाम पर कार्रवाई। पुलिस ने गैर मुल्की अशिया की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। कौमी शाहरा पत्थर मोड़ के मुकाम पर दौरान चेकिंग 10 व्हीलर ट्रक से 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान बरामद कर लिया। पुलिस ने बैनुल सूबाई स्मगलर गिरोह के 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। बरामदशुदा सामान और ट्रक को कानूनी कार्रवाई के बाद कस्टम हकाम के हवाले किया गया। पुलिस कार्रवाई में बरामद होने वाली गैर मुल्की अशिया की मालियत 2 करोड़ रुपए है। SSP सैयद आमिर अब्बास शाह बरामद होने वाली गैर मुल्की अशिया में ईरानी प्लास्टिक बैग, ईरानी खुश्क दूध, बादाम और दीगर अशिया शामिल हैं। SSP बैनुल सूबाई स्मगलर गिरोह के 2 मुलजमान ड्राइवर असमतुल्ला और इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। गैर मुल्की अशिया की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे तहसील रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक तालीमी बोर्ड डेरा गाजी खान ने मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन करीम बख्श ने क्लिक करके नताइज को ऑनलाइन किया। इम्तहानात के नताइज 4608 में से 2954 उम्मीदवार कामयाब हुए और शरह कामयाबी 64.10% रही। एडिशनल कमिश्नर करीम बख्श ने बताया कि मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तहानात में
69% तलबात और 61% तलबा कामयाब हुए। जिला लिया 76.79% कामयाबी के साथ पहले, कोट अद्दू 76% के साथ दूसरे और तौंसा 59.95% के साथ तीसरे नंबर पर रहा। इस मौके पर सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड अब्दुल रहमान, हबीबुर रहमान, अहमद अली कुरैशी और दीगर मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं मोरखोंडा से। महर मुर्तजा बडियार की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी फैजाबाद पुलिस मोबाइल खिदमत मरकज की सहूलियात आपकी दहलीज पर। ननकाना पुलिस मोबाइल खिदमत मरकज की सहूलियात का जायजा लेने के लिए डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद अख्तर मंडी फैजाबाद पहुंच गए और शहरियों से सहूलियात का जायजा लिया और मुकामी मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा, शहरियों की खिदमत पंजाब पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साइद अजीज की खुसूसी हिदायत पर पुलिस मोबाइल खिदमत मरकज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक पुलिस मोबाइल खिदमत मरकज रोजाना की बुनियाद पर ननकाना साहिब के ऐसे इलाकों जहां अवाम की शहरों में कायम खिदमत मराकज तक रसाई मुश्किल होती है, पुलिस मोबाइल खिदमत मरकज की तरफ से शहरियों को इनकी दहलीज पर सहूलियात फराहम करेगी, जिसमें व्हीकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट, रिपोर्ट गुमशुदगी दस्तावेजात, करैक्टर सर्टिफिकेट, जनरल पुलिस वेरिफिकेशन, ड्राइविंग लर्नर परमिट, तजदीद ड्राइविंग लाइसेंस, बैन अल-ज़िलाई तजदीद ड्राइविंग लाइसेंस और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट शामिल हैं। ये मोबाइल खिदमत मरकज सोमवार को और बुध को मंडी फैजाबाद अमला के साथ मौजूद होती है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सोहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा ने बहावल विक्टोरिया अस्पताल का अचानक दौरा किया और BVH के शोबा आउटडोर में जारी तमीराती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर सैयद तनवीर शाह MS, बहावल विक्टोरिया अस्पताल डॉक्टर आमिर बुखारी, अरशद नदीम और दीगर मुतल्लिका अफसर्स मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर शोबा आउटडोर के मुख्तलिफ शोबाजात में गए और तमीर व मरम्मत और ताज़ीन व आराइश के कामों का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की कि तमीराती काम आला मयार के मुताबिक मुकर्रमात में मुकम्मल किए जाएं। नेज़ शफाफियत के अंसर को बरकरार रखते हुए तरक्याती कामों के मयार पर कोई समझौता ना किया जाए। और एक्सीएन बिल्डिंग्स अरशद नदीम ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर को आउटडोर BVH में तरक्याती और ताज़ीन व आराइश के काम और ताज़ीन व आराइश के जारी कामों बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। कबल अज़ीन डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा ने सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल बहावलपुर का भी दौरा किया। इस मौका पर MS डॉक्टर अब्दुल गफूर चौहान भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड समेत शोबा बैरूनी मरीजों और दीगर शोबाजात में गए। उन्होंने ज़ेरे इलाज मरीजों की अयादत की और इनसे दस्तियाब तिब्बी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। उन्होंने हिदायत की कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर खिदमात सर अंजाम दे। उन्होंने अस्पताल में सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।